आज मैं आपके साथ सूजी के बहुत ही स्वादिष्ट गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में इतना स्वादिष्ट लगता है कि एक बार आप इसे बना लिए तो हर बार सूजी के ही गुलाब जामुन खाना पसंद करेंगे। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी सूजी ली हूँ। तो सूजी आपको बारीक वाला लेना है। अगर आपके पास मोटा वाला सूजी है तो उसे आप मिक्सी में चलाकर और बारीक कर लीजिएगा। तो मैंने भी सूजी को मिक्सी में चलाकर बारीक कर ली हूँ। अब यहाँ पर एक कढ़ाई गैस पर रख दी हूँ गर्म होने के लिए। कढ़ाई जब हल्की गर्म हो गई तो इसमें मैंने थोड़ा सा देसी घी डाल दी हूँ। घी को अच्छे से पिघला लीजिए। जब घी पिघल जाए तो इसमें हमें डाल देना है दूध। तो दूध यहाँ पर मैं 2 कटोरी इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो 1 कटोरी सूजी है तो यहाँ पर 2 कटोरी दूध हमें डालना है। दूध मैंने पहले से ही उबाला हुआ है और आप कोई सा भी दूध ले सकते हो, गाय का या फिर पैकेट वाला आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूध और घी को अच्छे से इस तरह से चलाते हुए मिक्स कर लीजिए। बहुत ही जल्दी मिक्स हो जाता है और ध्यान रखें कि गैस का फ्लेम आपको लो ही रखना है इस समय भी। तो घी दूध अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हमें धीरे धीरे करके सूजी को डाल देना है। तो सूजी आप धीरे धीरे ही डालें। मैं यहाँ धीरे धीरे करके सारा सूजी इसमें डाल दूंगी और इसे चलाते हुए एक डो के फॉर्म में कर लेना है जब तक इसमें जितना दूध है वो सारा सूख ना जाए। तो ध्यान रखना है कि आपको सारी चीज़ें लो फ्लेम पे ही करना है, तेज़ आंच बिल्कुल भी ना करें। तो इस तरह से चलाते हुए और सूजी को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। तब तक हमें इसे चलाते हुए मिक्स करना है जब तक ये एक डो के फॉर्म में नहीं आ जाए और इसमें जो हमने दूध डाला है वो बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। तो कुछ देर आप इसे धीमी आंच पर इस तरह से चलाते रहेंगे तो इसमें जो हमने दूध डाला है वो पूरा सूख जाएगा और ये जो सूजी है वो कढ़ाई छोड़ने लग जाएगी। तो कुछ देर आप ऐसा करिएगा। तो देखिए यहाँ पर दूध जो हमने डाला था वो सूख भी गया है और ये कढ़ाई भी छोड़ने लग गई है। इस वक्त आपको गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दी हूँ। अब एक थाली में थोड़ा सा घी लगा दीजिए। घी लगाने के बाद जो सूजी हमने तैयार किया है वो इस थाली में आपको रख देना है और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देना है। जब सूजी थोड़ा सा हल्का ठंडा हो जाए तब इसको हमें मसलना है। अगर आप इसे ज़्यादा ठंडा कर लेंगे तो ये जब ड्राई हो जाएगा तब इसके अगर आप गुलाब जामुन बनाएंगे तो वो हार्ड हो जाएंगे। इसीलिए जब ये हल्का गर्म रहे तभी आपको इसको गुलाब जामुन बना लेना है। कुछ देर बाद ये देखिए हाथ से छूने लायक हो गया है। तो अब इसे हमें 4 से 5 मिनट तक अच्छे से मसल लेना है। इस प्रोसेस को आप जितने अच्छे से करेंगे उतना ही बढ़िया आपका गुलाब जामुन बनकर तैयार होगा। तो इसमें आपको बिल्कुल धरफड़ी नहीं करना है। आपको हाथ में थोड़ा सा घी लगाकर और तब तक इस सूजी को मसलना है जब तक ये एक सॉफ्ट नरम सा डो तैयार ना हो जाए। अगर आपका सूजी हार्ड हो गया है तो आप उसमें 2 से 3 चम्मच दूध भी डाल सकते हैं, पर ध्यान रखें बिल्कुल नरम सूजी का डो तैयार करना है। तो मैं आगे आपको दिखाती हूँ। लगभग 5 से 6 मिनट सूजी को मैंने अच्छे से मसलते हुए यहाँ पर देखिए एक नरम बढ़िया सा डो तैयार कर ली हूँ। तो इसी तरह का नरम डो तैयार करिएगा। अगर डो हार्ड हो जाएगा तो अच्छे नहीं बन पाएंगे। तो आप उसमें 2-3 चम्मच दूध डालकर और फिर से आप मिलाकर नरम कर सकते हैं डो को। यहाँ देखिए कितना बढ़िया सूजी के बॉल्स बनकर तैयार हो गए हैं, बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आ रहे हैं इसमें। अब मैं गुलाब जामुन के लिए चाशनी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाली हूँ और 1 कटोरी इसमें चीनी डाली हूँ। चीनी और पानी को अच्छे से मिला लेती हूँ। जब चीनी अच्छे से घुल जाए तब आपको थोड़ा सा गैस का फ्लेम तेज़ करना है, नहीं तो जब तक चीनी घुलती नहीं है तब तक आपको धीमी आंच पे ही लगातार चलाते हुए चीनी को अच्छे से घुल जाने देना है। नहीं तो आप अगर नहीं चलाएंगे तो नीचे चीनी जाकर कढ़ाई में चिपक जाएगी और चाशनी आपकी ख़राब हो जाएगी। कुछ देर बाद देखिए चीनी पानी में बहुत ही अच्छे से घुल गया है। तो चीनी में देखिए थोड़ा सा गंदगी नज़र आ रहा है। तो उसको साफ़ करने के लिए यहाँ पर मैं 2 चम्मच इसमें दूध डाल देती हूँ। दूध डालने से चीनी के अंदर जितनी भी गंदगी होती है सारा वो ऊपर आ जाएगा। तो फिर उसे आप आराम से किसी चम्मच की हेल्प से निकाल दीजिएगा। तो आप 1 मिनट इस तरह से चलाते रहें
तो मैंने यहाँ पर गैस का फ्लेम थोड़ा सा तेज कर दी थी और ये देखिए चीनी में जितनी भी गंदगी थी वो सारा झाग के रूप में ऊपर आ गया है। तो इसे आप आराम से निकाल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए चाशनी हमारी कितनी साफ बनकर तैयार हुई है। तो गुलाब जामुन के लिए जो हमें चाशनी बनानी है वो हल्की चिपचिपी होनी चाहिए, इसमें कोई तार वगैरह नहीं बनानी है। बस आपको धीमी या फिर मीडियम फ्लेम पर थोड़ा देर चीनी और पानी को पकाना है और ये थोड़ा सा चिपचिपाहट जब इसमें आ जाए तब आपको गैस का फ्लेम बंद कर देना है। तो हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है, इसमें चिपचिपाहट भी आ गई है। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसमें 4 से 5 इलायची को पाउडर बनाकर इसमें डाल दूंगी। अगर आपके पास पाउडर है तो वो डाल दीजिए और पाउडर नहीं है तो आधा चम्मच चीनी के साथ इलायची के दाने को लीजिए और उसे पीस लीजिए। तो यहाँ पर मैं इलायची का पाउडर भी डाल दी हूँ और इसके बाद अच्छे से मिला लीजिए और गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। चाशनी हमारी बन गई है, इसे मैं हटा लेती हूँ। मैं यहाँ 1 कटोरी चीनी से ही चाशनी बनाई हूँ। अगर आप 1 कटोरी सूजी का गुलाब जामुन बना रहे हैं तो वहाँ पर 2 कटोरी चीनी से चाशनी बनाए। तो मेरे पास पहले की चाशनी पड़ी हुई है तो उसका भी मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। तो अब यहाँ पर जो हमने सूजी के डो तैयार करके रखे हैं उससे छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो भी सूजी के बॉल्स आप बना रहे हैं उसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आने चाहिए। अगर क्रैक्स आ रहे हैं तो आप जो गुलाब जामुन बनाएंगे वो सारे फट जाएंगे तलते समय। तो आपका अगर डो ठंडा हो गया होगा तभी आपके फटेंगे, तो डो गर्म ही होना चाहिए हल्का, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो मैं सूजी के बॉल्स बना रही हूँ वो हल्का गर्म है, इसीलिए ये बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो रहा है। तो आप कुछ बना लें और उसको फटाफट से तल लें। तो मैंने गैस पर एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल को गर्म होने दे दी हूँ। अब इसमें आपको 1 सूजी के बॉल्स को डालना है और इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो आप देखिएगा ये बहुत ही अच्छा गोल ही रहता है, बिल्कुल भी इसमें क्रैक्स नहीं आते हैं या फिर नहीं फटता है। तब आपको इसमें बाकी के डालने हैं और उसे तलने हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा कितना अच्छा बनकर तैयार हो रहा है। और आप अगर एक डालते हैं और वो फट जाता है तो आपको थोड़ा सा जो सूजी का डो है उसमें दूध डालकर और उसे फिर से नरम कर लीजिएगा। अगर सूजी का डो हार्ड हो जाता है तभी इसमें जाने के बाद फटता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो रहा है और बिल्कुल भी नहीं फट रहा है। तो इसलिए मैं जितने भी यहाँ पर सूजी के बॉल्स को बनाकर तैयार की हूँ वो सभी को तेल में डाल दी हूँ। और ध्यान रखें जब सूजी के बॉल्स आप डालें तब गैस का फ्लेम बिल्कुल तेज़ रखना है और जब सारा डाल दें तो उसके बाद आपको गैस का फ्लेम लो या फिर मीडियम कर देना है। तो मीडियम या फिर लो फ्लेम पर ही आपको इसे तलना है। अगर तेज़ आँच पर ही इसे तलेंगे तो अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे, अच्छे से नहीं पक पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका कलर इस तरह का जब हो जाए तब आपको फटाफट से निकाल लेना है और इसे चाशनी में डाल देना है। जब तक मेरे ये गुलाब जामुन फ्राई हुए तब तक जो सूजी का डो बचा हुआ था उससे भी मैंने सूजी के बॉल्स बनाकर तैयार कर ली हूँ। अब इसे चाशनी में डालना है। तो चाशनी में डालने से पहले आपको ध्यान रखना है चाशनी हल्की गर्म होनी चाहिए। अगर ठंडी हो गई तो आप थोड़ा सा गैस पर डालकर और चाशनी को गर्म कर लीजिए और इसमें जो भी हमने यहाँ पर गुलाब जामुन को फ्राई किए हैं उसको डालकर और 2 से 3 घंटे के लिए इसको ढककर रख दीजिए। 2 से 3 घंटे में ये बिल्कुल सॉफ्ट नरम हो जाएगा क्योंकि ये सूजी के हैं। और यहाँ पर देखिए दूसरे बैच को भी मैंने बहुत ही अच्छे से फ्राई कर ली हूँ। सूजी के गुलाब जामुन बनाना बहुत ही आसान है, बस कुछ बातों का ही ध्यान रखना है। जो हमने सूजी का डो तैयार किया था उसे अच्छे से मसलकर 5 से 6 मिनट मसलकर आपको गूंदकर तैयार करना है। और इसके बाद जैसे ही सूजी के बॉल्स को आपको तेल में डालना है उस समय गैस का फ्लेम आपको बिल्कुल तेज़ रख देना है। और जब सारे बॉल्स डाल दें तब गैस का फ्लेम धीमा या फिर मीडियम करके लगभग 5 से 6 मिनट आपको लग जाएंगे एक बैच को पकाने में। तो यहाँ पर देखिए दूसरा बैच भी मेरा बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है। तो इसे भी मैं चाशनी में डाल दी हूँ और 2 घंटे बाद देखिए कितना बढ़िया हमारा गुलाब जामुन बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। देखने से ही कितना बढ़िया लग रहा है और खाने में तो ये इतना टेस्टी लग रहा था कि आप जब एक बार इस तरह से गुलाब जामुन को बनाएंगे तो हमेशा ही आप घर में बनाना चाहेंगे, बिल्कुल भी बाजार से आप खरीद के नहीं लाएंगे। तो देखिए कितना बढ़िया कितना नरम सॉफ्ट हमारा गुलाब जामुन बनकर तैयार हुआ है। तो एक बार आप भी मेरे इस तरीके से गुलाब जामुन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आज की मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना मत भूलिएगा।